العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम और प्यारे दोस्तों, गुज़िश्ता सबक में इस्तेमारे क़दीम कॉलोनियलिज़म, उसके अहदाफ और ऑब्जेक्टिव्स और मकासद को बयान किया गया था। अब इस्तेमारे जदीद को और न्यू कॉलोनियलिज़म और न्यू डिक्टेटरशिप को बयान किया जाता है। बग़ौर समाअत फरमाएँ। अज़ीज़ दोस्तों, एक तरफ तुर्कों की फतूहात बढ़ती गई और ख़ासकर 1453 ईस्वी में मोहम्मद फ़ातिह के हाथों फ़तह कुस्तुनतुनिया का अज़ीम वाक़या पेश आया। कुस्तुनतुनिया ये तुर्की का वो शहर है जिसे आज इस्तंबुल या इस्तांबुल कहा जाता है और किसी ज़माने में इसका नाम इस्लाम्बुल भी रहा है। बहरहाल उसके बाद कुस्तुनतुनिया के रूमी हुक्मा और फ़लसफ़र ये यूरोप चले आए। इसी तरह से जनवरी 1492 ईस्वी में अंदलुस यानी स्पेन पर ईसाइयों का मुकम्मल कब्ज़ा हो गया और बनु उमैया के खलीफा को वहाँ से जिला वतन कर दिया गया। इसी तरह यूरोपी ताजिरों के रास्ते तुर्कों ने बंद कर दिए तो वो नए तिजारती रास्तों की तलाश में लग गए। इन सब के बाद यूरोप में इस्तेमारी सोच परवान चढ़ने लगी और दुश्मनान इस्लाम ने 14वीं और 15वीं सदी तक ख़ुद को मजबूत और बुलंद किया। 16वीं सदी ईस्वी के आखिर तक यूरोपी इस्तेमार जदीद के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। वो किस तरह से? माशी व तिजारती ख़ुद इन्हिसारी यानी इकोनॉमिक और ट्रेडिंग के एतबार से उन्होंने अपने मुल्कों को अपने पैरों पर खड़ा किया। इस्लामी दुनिया का इक़्तिसादी व अस्करी मुहासरा किया। तिजारत व इक़्तिसाद में आलम इस्लाम के मुकाबले में गलबा हासिल किया। साथ ही इस्लामी दुनिया पर तसल्लुत जमा लिया। खिलाफत इस्लामिया का ख़ात्मा किया। आलम इस्लाम की तक़सीम दर तक़सीम की गई। आलम इस्लाम को मुंतशिर करके मुख्तलिफ़ हिस्सों में बाँट दिया गया और आलम इस्लाम के तशख़्ख़ुस कल्चर का ख़ात्मा कर दिया गया। ये सब करने के बाद जो सबसे पहली उनकी तैयारी थी यानी माशी व तिजारती ख़ुद इन्हिसारी, हुआ यूँ कि अंदलुस यानी स्पेन पर कब्ज़ा करने के बाद शाह फर्डिनेंड और मलिका अज़ाबिला ने 1492 ईस्वी में कोलंबस को मशरक़ी मुल्कों का रास्ता दरियाफ़्त करने के लिए समंदरी सफ़र पर रवाना किया। वो रास्ता भटक कर नई दुनिया अमेरिका पहुंच गया। इधर पुर्तगाल के शाह मैनुएल ने 1497 ईस्वी में वास्को डी गामा को रवाना किया जो 1498 ईस्वी में हिंदुस्तान पहुंच गया। इस तरह कमज़ोर रियासतों पर उन्होंने तिजारती वसाइल के साथ साथ कब्ज़ा भी कर लिया। वास्को डी गामा की मशरक़ी मुहिम से यूरोप को लूट मार के लिए नई शिकारगाहें मिल गई और यूरोप खुशहाली के दौर में दाखिल हो गया। ये उसका पहला हदफ था जो उसने पूरा किया। दूसरा हदफ था इस्लामी दुनिया का इक़्तिसादी व अस्करी मुहासरा। इसके लिए यूरोपी ताकतों ने मुख्तलिफ़ मुसल्लह बेड़े आलम इस्लाम के इर्द गिर्द समंदरों में डाल दिए गए जिन्होंने आलम इस्लाम का इक़्तिसादी व अस्करी मुहासरा कर लिया। पुर्तगाल ने 1515 ईस्वी में मस्कत, हरमुज़, बहरैन जैसे अहम बंदरगाहों पर कब्ज़ा कर लिया जिससे अरब व अजम की जो तिजारती बहरी रास्ते थे उस पर यूरोपी कब्ज़ा मुकम्मल हो गया। इसी तरह स्पेन के मुहिम जो 1521 ईस्वी में बहरुल काहिल अबूर करके फ़िलिपाइन पहुँच गए और 1565 ईस्वी में फ़िलिपाइनी साहिलों पर काबिज़ हो गए। उस वक्त फ़िलिपाइन पर इस्लामी हुकूमत थी और इस्लामी रियासतें वहाँ पर आबाद थीं। बर्र सग़ीर के साहिलों पर एक अरसे तक पुर्तगीज़ियों की इजारादारी रही। 16वीं सदी के आखिर में वलंदेज़ी डच यहाँ आए और फिर बरतानवी अंग्रेज़ों ने कई साल की कोशिश के बाद मुग़ल बादशाह जहांगीर से तिजारती परवाना हासिल करके ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी की बुनियाद रखी।
1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ताजिरों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करके हिंदुस्तानी साहिलों पर अपनी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह ने अंग्रेज़ों पर पाबंदी लगा दी, लेकिन उन्होंने मुआफ़ीनामा हासिल करके आलमगीर की वफ़ात के बाद दोबारा इस्लामी दुनिया का इक़्तिसादी व अस्करी मुहासरा मुकम्मल कर लिया। अलगर्ज़ जब तक हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह मौजूद थे, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के अंदर किसी तरह की कोई कारकर्दगी नहीं की, लेकिन आपकी वफ़ात के बाद उन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया। इसी तरह से और एक जो उनका मकसद और हदफ था वो था तिजारत और इक़्तिसाद में गलबा कैसे हासिल हो। चुनांचे जब इक़्तिसादी व अस्करी मुहासरा आलम इस्लाम का मुकम्मल हो गया तो अब आलमी तिजारत भी यूरोपी ताकतों के हाथ में चली गई। 18वीं सदी ईस्वी के वस्त तक यूरोप आलम इस्लाम के कई मुल्कों से सनात व तिजारत और इक़्तिसादियत के लिहाज से आगे निकल चुका था। चूँकि डिक्टेटरशिप और कॉलोनियलिज़म के ज़रिए यूरोपी ताकतें आलम इस्लाम पर हल्ला बोल चुकी थी, उसके नतीजे में अपने मनपसंद हुक्मरानों को और एजेंटों को उन्होंने आलम इस्लाम का वाली और जानशीन मुकर्रर किया और वहाँ की आवाम को मगरिबी कल्चर और मगरिबी तहज़ीब का दिलदादा बनाया। अब जाहिर सी बात है, जब वहाँ के नौजवान, वहाँ की आवाम उनके मगरिबी तहज़ीब के दिलदादा हो चुके थे, तो अब तिजारत और इक़्तिसादियत के एतबार से जो यूरोप चाहता था वही आलम इस्लाम के अंदर मंडी में सामान पहुंचाया जाता था। इस वास्ते तिजारत के अंदर भी आलम यूरोप को गलबा हासिल हो गया। फिर उसके बाद इस्लामी दुनिया पर मुकम्मल तसल्लुत हासिल करने की कोशिशें शुरू हो गई। 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों ने पलासी के मैदान में शिकस्त से दोचार किया और बंगाल पर कब्ज़ा कर लिया। 4 मई 1799 को गद्दारों के ज़रिए रियासत मैसूर पर कब्ज़ा किया गया। फिर 1843 में सिंध और 1849 में पंजाब, 1857 में दिल्ली को अपने कब्ज़े में ले लिया और 1556 ईस्वी में रूस ने इस्तरा खान यानी नौ मुस्लिम तातारियों के दारुल हुकूमत पर कब्ज़ा करके वस्ती एशिया की मुस्लिम रियासतों और ईरान तक रास्ता पा लिया था। इसी तरह से 1670 ईस्वी में झील ओराल पर कब्ज़ा कर लिया। 1696 में तुर्की के अहम शहर ज़ूफ पर और 1778 में तुर्की के दिफाई मरकज़ करीमिया और 1824 ईस्वी में बुहैरे अस्वद के अहम दिफाई नुक्ते जज़ीरा करम पर कब्ज़ा कर लिया। 19वीं सदी में वस्ती एशिया की तरफ पेशकदमी की और 1864 ईस्वी में कुफ़क़ाज़ यानी कोहे काफ और 1867 में ताशकंद, 1868 में बुखारा, 1873 में खीवा, 1884 में मरू पर कब्ज़ा जमा लिया। 1917 में रूस में सोशलिस्ट इनकलाब आया जिसमें वस्ती एशियाई रियासतों की रही सही आज़ादी भी सल्ब कर ली गई, मसाजिद व मदारिस बंद कर दिए गए और लाखों मुसलमानों को कत्ल और जिला वतन कर दिया गया। इधर फ्रांस ने 1830 में अलजायर, 1881 में त्यूनस, 1882 में सेनेगाल, मदागास्कर और 1912 में मराकश यानी मगरिब और 1921 में मुल्क शाम यानी सीरिया पर कब्ज़ा कर लिया। यानी 20वीं सदी के आगाज़ तक तकरीबन आलम इस्लाम इस्तेमारी ताकतों के ज़ेर नगी आ चुका था। इसी तरह से जब इस्तेमारी ताकतों को गलबा हासिल हो गया तो फिर उन्होंने रही सही कमज़ोर खिलाफत इस्लामिया का ख़ात्मा करने की कोशिश की। इस तरह से आलम इस्लाम पर कब्ज़ा मुकम्मल हो जाने के बाद खिलाफत इस्लामिया का ख़ात्मा चूँकि यूरोपी ताकतों के लिए आसान हो गया था, चुनांचे यूरोपी ममालिक की सरपरस्ती में अंजुमन इत्तेहाद व तरक्की नामी तंजीम बनाई गई जिसने मनसब खिलाफत और इस्लामी शायर का एहतराम ख़त्म कर दिया। 1909 में खिलाफत की जगह तर्ज़ जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी नाफिज कर दिया गया। जंग अज़ीम अव्वल के अख्तिताम पर तुर्की को शाम, फ़लस्तीन और इराक़ से दस्तबरदार कर दिया गया। 1924 में गद्दार ज़माना इस्लाम दुश्मन मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस्लामी खिलाफत के ख़ात्मे का ऐलान करके खलीफा को यूरोप जिला वतन कर दिया और दोबारा खिलाफत कायम न हो उसके लिए दर्ज झैल इक़दामात किए गए। सबसे पहला इक़दाम क्या था? जिद्दत पसंदी को फ़रोग़ दिया गया ताकि इस्लाम से मुसलमानों का रिश्ता कमज़ोर हो जाए। कौम परस्ती और वतन परस्ती का जज्बा परवान चढ़ाया गया ताकि एक खलीफा पर इत्तेफाक मुहाल व दुश्वार हो जाए। इसी तरह खिलाफत को मुअत्तल और उज़्वे गैर मुफीद करार दिया गया और साथ ही जमहूरियत को हुकूमत की तरक्की का ज़ामिन करार दिया गया। आलमी तनाज़ुआत और झगड़ों के हल के लिए खिलाफत की जगह 1917 ईस्वी में मुतबादल आलमी इदारा लीग ऑफ नेशंस की बुनियाद रखी गई।
इसी तरह खिलाफत का ख़ात्मा नाम निहाद मुसलमानों के हाथ कराया ताकि आलम इस्लाम में उसके ख़िलाफ़ गैर मामूली रद्द अमल ज़ाहिर न हो। इसी तरह आलम इस्लाम की तक़सीम दर तक़सीम की गई, बंदर बाँट की गई। सुक़ूत खिलाफत के बाद आलम इस्लाम को टुकड़े टुकड़े करके इंतशार बाकी रखने और दाखिली व ख़ारिजी इख्तिलाफ़ात को बाकी रखने के लिए दर्ज ज़ैल हरबे अपनाए गए। वो क्या? नंबर 1, अक़वाम मुत्तहदा की निगरानी, ताकि आलम इस्लाम का मसला कभी भी हल ना हो सके। जैसा कि मसले फ़लस्तीन और मसले कश्मीर ये कहावत बन चुकी है, अगर कोई काम ना हो सकता हो या होने की उम्मीद ना होने की उम्मीद हो तो ऐसी सूरत में कहा जाता है कि ये तो मसले कश्मीर है, मतलब जो कभी हल नहीं हो सकेगा। इसी तरह बैनुल अक़वामी क़वानीन मुतारफ़ कराए गए जिनका इतलाक़ सिर्फ मुस्लिम मुल्कों पर होता है। गैर मुस्लिम मुल्क या यूरोपीय ममालिक मनचाही ज़िंदगी बसर कर सकते हैं या अपनी मनमानी कर सकते हैं, उन पर इन क़वानीन का कोई इजरा और इतलाक़ नहीं होता। इसी तरह मुआहदे जिनके ज़रिए इस्लामी रियासतों को महज उलझाया जाता है, एग्रीमेंट खामोखा करवाए जाते हैं और फ़लस्तीन इसराइल की जंगों को जारी रखा जाता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंगों को जारी रखा जाता है। इसी तरह से मुसल्लत करदा जंगें ताकि मुस्लिम दुनिया तरक्की की राह पर गामज़न न हो सके। आलम इस्लाम आज लहूलुहान है इस वास्ते कि आपसी खाना जंगियाँ मुसल्लत कर दी गई है। उसकी वजह से इस्लामी मुल्क ये तरक्की की राह पर गामज़न होने से पीछे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ ब्लॉक्स और इलाके बनाए गए ताकि आपस में मुस्लिम रियासतें उलझी रहें। मुस्लिम मुल्कों में खाना जंगियाँ करवाई गई ताकि बाहर की फ़ुर्सत न मिल सके। सिक्योरिटी के नाम पर अपनी फ़ौजें मुस्लिम मुल्कों में तैनात करके मुस्लिम मुल्कों की निगरानी की जाने लगी। जमहूरियत को फ़रोग़ दिया गया और कठपुतली हुक्मरानों को गद्दी नशीन किया गया। सियासी और लिसानी पार्टियों का फ़रोग़ किया गया ताकि आलम इस्लाम में इंतशार और इफ्तिराक़ बाकी रहे। लिसानियत व सूबाइयत के तौर पे ऐसी जमातें खड़ी की गईं जो उसका प्रचार करती है, यानी नफ़रत फैलाती है। मजहबी फ़िरक़ावारी और फ़िरक़ाबंदी का फ़रोग़ किया गया। हर नए नज़रिए वाले फ़िरक़े की हिमायत की जाती है और जो मज़हब पसंद और इस्लाम पसंद होते हैं उनकी दिल शिकनी की जाती है, दिल आज़ारी की जाती है। इसी तरह जाली लीडरशिप मंजूर नज़र अफराद को तैयार किया जाता है, यानी जाली लीडरशिप के ज़रिए अपने मुतय्यना अफराद को तैयार करके उन्हें अपने एजेंट बनाकर आलम इस्लाम और इस्लामी मुल्कों पर हुक्मरान बनाया जाता है। फिर उसके बाद आलम इस्लाम के तशख़्ख़ुस का भी ख़ात्मा करने की कोशिशें की गई। उसके लिए दर्ज ज़ैल हथकंडे इस्तेमाल किए गए और किए जा रहे हैं। सबसे पहले गुमराह कुन मुफ़क्किरीन की तैयारी, यानी आलम इस्लाम के चीदा अशख़ास और माहिरीन को तैयार किया जाता है। वो इस्लामिक लिटरेचर के ख़िलाफ़ जदीद लिटरेचर तैयार करते हैं और गुमराही को फैलाने का काम करते हैं। इसी तरह से इस्तेमार और डिक्टेटरशिप की इताअत की तलक़ीन की जाती है और मुसलमानों को ये बावर कराया जाता है, इस्लामी हुक्मरानों को ये बावर कराया जाता है कि यूरोप की निगरानी ही में आप हुकूमत कर सकते हैं। इस्तेमार के नाम पर फासिद और गलत तावीलात करके जिहादी तसव्वुर का ख़ात्मा करने की कोशिशें की जाती है। इस्लामी अक़ीदों में दरारें पैदा करके उसका ख़ात्मा करने की कोशिश की जाती है। जमहूरी नज़रिए को फ़रोग़ दिया जाता है और सक़ाफ़त इस्लामिया को मजरूह करने की कोशिशें की जाती हैं। अज़ीज़ दोस्तों, अब इस्लाम और इस्तेमार के माबैन मुआज़ना करके देखते हैं कि इस्तेमार ने कितना जुल्म व सितम आलम इस्लाम पर और कमज़ोर रियासतों पर किया। मकसूद यहाँ पर इस्लाम और इस्तेमार का तकाबुल नहीं है, बल्कि इबरत के लिए मुआज़ना करवाया जा रहा है। जैसा कि बाज़ तअस्सुब परस्त लोगों की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफ़ाए इस्लाम पर बेजा एतराज़ किया जाता है कि उन्होंने तलवार के ज़ोर पर इस्लाम की इशाअत की। हालांकि उनका ये दावा सरासर गलत और बेबुनियाद है। उनके इस बेअसल व बेबुनियाद और गलत दावे को समझने और समझाने के लिए शाहराह इल्म माह रबीउल अव्वल 1427 के इदारिये में दिफ़ाए हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान के तहत डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह की तहक़ीक़ को बिरादरान वतन के सामने पेश करना मुनासिब मालूम होता है।
डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा की शहरी ममलकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में रोज़ाना 274 मुरब्बा मील के औसत से वसात इख्तियार करती जाती थी। तकरीबन हिंदुस्तान के बराबर वसी इलाके की फ़तह में दुश्मन के बमुश्किल 150 आदमी कत्ल हुए और मुसलमान फ़ौज का 10 साल में मुश्किल से एक सिपाही माहाना शहीद होता रहा। यानी 10 साल में जितनी जंगें हुई उनमें कुल 120 मुसलमान शहीद हुए। इंसानी खून की इज़्ज़त जिस पैमाने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की वो तारीख़ आलम में मिलना मुश्किल और मुहाल है। हालांकि उसके बरअक्स यूरोपी जंगों और जंग अज़ीम अव्वल, जंग अज़ीम सानी पर नज़र की जाए तो उसके आदाद व शुमार क्या बताते हैं उस पर ज़रा गौर फरमा लें। यूरोपी जंग जो 1618 ईस्वी से 1648 ईस्वी तक चलती रही, जिसमें जर्मनी, फ़्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन वग़ैरह ने हिस्सा लिया, इसमें सिर्फ जर्मनी के 1 करोड़ 20 लाख आदमी मारे गए। इसके अलावा फ़्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन वग़ैरह के लोगों की तादाद मालूम नहीं है। इसी तरह अमरीकी खाना जंगी जो 1865 तक जारी रही, शुमाली जनूबी रियासतों के माबैन जंग हुई। जंग का सबब ग़ुलामी था। शिमाली रियासतों के 3 लाख और जनूबी रियासतों के 5 लाख लोग मारे गए। 74 करोड़ पाउंड इस पर खर्च हुए। इस रकम से दुनिया भर के ग़ुलाम एक कतरा खून बहाए बग़ैर रिहा कराए जा सकते थे। इसी तरह पहली आलमी जंग हुई जिसमें 10 मिलियन यानी 1 करोड़ आदमी मारे गए, 20 मिलियन यानी 2 करोड़ ज़ख्मी हुए, जिनमें कितने लूले, लंगड़े, अंधे और अपाहिज हुए होंगे, कितनों ने हस्पतालों में दम तोड़ा होगा। फिर इसी जंग से इन्फ्लुएंज़ा जैसा वायरस शुरू हुआ था जिसमें मज़ीद 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोग मर गए। इस जंग पर 80 अरब पाउंड खर्च हुए, जिससे फ़्रांस और बेल्जियम की न सिर्फ ज़मीन बल्कि हर चीज़ 5-5 मरतबा ख़रीदी जा सकती थी। इसी तरह दूसरी आलमी जंग हुई यानी सेकंड वर्ल्ड वार, जिसमें मक़तूलीन की फ़हरिस्त पर अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो उसके आदाद व शुमार ये बनते हैं। चीन के 13,10,224 लोग मारे गए, फ़्रांस के 20,000, जर्मनी के 6,30,000 और इसी तरह से जर्मनी की फ़िज़ाई बमबारी में 50,000, जापान के 5,35,795 लोग मारे गए, जिसमें बमबारी के अंदर 2,41,309 लोग और इसी तरह यूनान में 4,15,000 लोग, बरतानिया में 3,53,652 लोग मारे गए। ये कुल तकरीबन 1 करोड़ के आदाद होते हैं। इसके अलावा चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, फ़िनलैंड, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, नॉर्वे, डेनमार्क, हॉलैंड, इटली वग़ैरह मुख्तलिफ़ मुल्कों के मक़तूलीन भी इसमें शामिल है, मगर इनकी तादाद मालूम न होने की वजह से इनको बयान नहीं किया जा रहा है। बहरहाल एडोल्फ हिटलर की फ़ौजें जबरन मजदूरी के लिए जर्मनी बहुत सारे लोगों को लेकर गई थी और जंग के आखिर तक ये लोग वापस ना हो सके थे। अगर इन सब को भी मिलाया जाए तो 2 करोड़ यानी 20 मिलियन अफराद से ज़ायद का ये नुकसान हो सकता है। इसी तरह दुनिया के नक्शे में, दुनिया की तारीख़ में दुनिया के सबसे बड़े जो कातिल है वो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम या खुलफ़ाए राशिदीन नहीं है, बल्कि हिस्ट्री को अगर खंगाला जाए, तारीख़ को अगर देखा जाए और इंसाफ के साथ अगर फ़ैसला किया जाए तो तारीख़ में लिखा है कि चंगेज़ ख़ान के हाथों 34 मिलियन जाने गई, हलाकू ख़ान के हाथों 4 मिलियन लोग कत्ल हुए, अमीर तैमूर गोरगान के हाथों 14 मिलियन लोग कत्ल हुए और हिटलर एडोल्फ के हाथों 21 मिलियन लोग मक़तूल हुए। और इसी तरह से अमेरिका की बहुत सारी जंगें हुई जिनमें सबसे पहले रेड इंडियंस 100 मिलियन रेड इंडियंस को कत्ल किया गया, 60 मिलियन अफ्रीकी लोगों को अमेरिका ने कत्ल किया, इसी तरह 10 मिलियन वियतनामी लोगों को अमेरिका ने कत्ल किया, 2 मिलियन अफ़गानी लोगों को अमेरिका ने कत्ल किया, 1 मिलियन इराक़ी लोगों को अमेरिका ने कत्ल किया, इसी तरह से 1.5 लाख जापानी लोगों को अमेरिका ने कत्ल किया। ये सब दुनिया के बड़े बड़े और वांटेड कातिल है जिसकी दुनिया के अंदर कोई तारीख़ नहीं मिलती है। ये तमाम तफसीलात ग्लोबलाइजेशन और इस्लाम नामी किताब के हवाले से बयान की जा रही है। इसी तरह से हिंदो पाक तकसीम के मौके पर लाखों जाने गई। रूसी बर्बरियत जो चेचनिया और क़फ़क़ाज़ यानी कोह-ए-क़ाफ़ की रियासतों पर हुई, इसराइली बर्बरियत जो ताहाल फ़लस्तीन में जारी है,
बर्मा और म्यांमार की बर्बरियत जो रोहिंग्या मुसलमानों पर जारी है, फ़िलिपाइनी बर्बरियत जो इस्लाम पसंदों पर होती रहती है, और सर्बियाई बर्बरियत जो बोस्नियाई मुसलमानों पर होती रहती है, इसी तरह से आर्मेनियाई बर्बरियत जो अज़रबैजानी मुसलमानों पर होती रहती है, इन तमाम के आदाद व शुमार को अगर मिलाया जाए तो मिलियनों, खरबों और अरबों की तादाद होती है जिसके अंदर लोग मकतूल पाए जाते हैं। और भी बहुत सारी जगहों में इंसानियत पर जुल्म व सितम ढाया जा रहा है, इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन ये आदाद व शुमार दुनिया के सामने नहीं आते हैं। इसके बरखिलाफ़ आलम इस्लाम को बदनाम करने के लिए, इस्लाम और उसकी तारीख़ को मस्ख़ करने के लिए हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन पर कीचड़ उछाला जाता है, उनकी ज़िंदगियों पर आवाज़ें उठाई जाती है। अज़ीज़ दोस्तों, इस्लाम और इस्तेमार यानी डिक्टेटरशिप का ये जो मुवाज़ना और मुकाबला किया गया, ये बतौर तकाबुल नहीं था बल्कि सिर्फ़ इबरत के लिए था, इसलिए कि इस्लाम की अमन व शांति की तालीमात के मुकाबले में इस्तेमार का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्तेमारी फ़ितनों से महफूज फ़रमाए, आलम इस्लाम, उम्मत मुस्लिमा और इस्लाम की, अहले इस्लाम की हिफाजत फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله।